हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा स्प्लिट एसी होता है उसका टेम्परेचर हमें रखना कैसे है। ठीक है, रखना कैसे है और कैसे ये एसी वर्क करता है, इसकी फुल प्रैक्टिकल के साथ हम इंफॉर्मेशन देंगे कि कितना टेम्परेचर रखेंगे तो हम कूलिंग कैसे आएगा और हमारा जो कंप्रेसर जो कट ऑफ होता है वो कंप्रेसर कैसे कट ऑफ होता है। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखो, सबसे पहला मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये हमारा कहने का मतलब कि डेढ़ टन का स्प्लिट एसी है जो एलजी कंपनी का है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमोट से ऑन करेंगे, उसको हमारे टेम्परेचर सेट करेंगे और टेम्परेचर सेट करने के बाद जो हमारा कंप्रेसर कितने टेम्परेचर पे कट ऑफ होता है और हमें कितने टेम्परेचर पे एसी रखना है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, एसी तो यूज करते हैं, उससे क्या होता है उनका लाइट बिल भी ज्यादा आता है। तो ये क्या करूंगा, मैं इसको आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये जो टेम्परेचर की जो इन्फॉर्मेशन है एक ही वीडियो में पूरा तुमको समझा दूंगा कि तुम्हें आपको टेम्परेचर कितना रखना है, आपके शरीर के लिए कितना कौन सा टेम्परेचर बेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले में हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को, ये हमारा जो प्लग है हम इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ नजीक से दिखाइए आप, ये देखिए, ये क्या है, हमारा एलजी का रिमोट, हम इसको ऑन करेंगे। देखिए, ये हमारा कंप्रेसर क्या हो चुका है और इंडोर हमारा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो अब हम टेम्परेचर क्या, ये 30 पे रखा हुआ, 30 पे रखा हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 22 पे ले जाएंगे या 28 पे ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम देखिए यहाँ पर इंडोर हमारा चालू हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। देखिए, अब देखिए डिस्प्ले में आप देख सकते होंगे, आपको क्या करना है, ऐसे कम करना है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, यानी लास्ट में जो उसका होता है वो 18 होता है। अब हम देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, जो हमने 18 रखा हुआ है, अब ये वर्क कैसे करता है वो हम जानेंगे। तो समझिए, सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा आपको, ये क्या है, जो हमने रूम का जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है, यानी टेम्परेचर अभी आया नहीं है, लेकिन क्या होगा, जब तक ये 18 नहीं आएगा, ये टेम्परेचर जब तक 18 टेम्परेचर नहीं आएगा, क्या हो, तब तक क्या होगा, हमारा ये कंप्रेसर जो हमारा आउटडोर बंद नहीं होगा। तो अब हम कैसे जानेंगे, तो समझिए कि अभी तो हमने क्या 18 टेम्परेचर रखा होता है, अब हम क्या करेंगे, 22 टेम्परेचर रख देंगे। देखिए, आप देखिए कैसे रखते हैं, ये हमने क्या 23 टेम्परेचर रख दिया है। अब हमें क्या देखना है, ये हमने 23 टेम्परेचर रखा है, अभी हमारा मशीन चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये रूम का, ये इंस्टीट्यूट का टेम्परेचर हमारा कितना 23 नहीं आएगा, तब तक ये हमारा मशीन जो कंप्रेसर है क्या होगा, कंप्रेसर चलेगा। और कट ऑफ कब होगा, जो हमारे जो लाइट बिल जो बिजली खपत करता है वो कौन, ये कंप्रेसर हमारा करता है, जो ये एम्पियर 7 एम्पियर से 10 एम्पियर जो लेता है, ये लेता है, यानी पावर हमारा ये खपत करता है। तो अब हम क्या करेंगे, समझिए कि अभी हमने कौन सा कितना टेम्परेचर रखा हुआ है रूम का, 23, जो हमने ये सेट किया है, अभी टेम्परेचर आया नहीं है, तब तक क्या होगा, मशीन बंद नहीं होगा। अब हम रूम में चेक करते हैं टेम्परेचर कितना है। समझिए कि एलजी सिस्टम में एक सिस्टम दी होती है, इसमें क्या हम रूम टेम्परेचर जान सकते हैं। देखिए, ये क्या है, रूम टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर को देखेंगे। तो देखिए कितना लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, यानी रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 26 है। अब समझिए कि हम 27 करके देखते हैं, जब हमारा 27 टेम्परेचर सेट करेंगे तो हमारा ये आउटडोर है, ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये दिखाइए, आउटडोर भी साथ में दिखाइए, दोनों साथ में दिखाइए, देखिए हमारे पता चल जाएगा। देखिए, तो मैं कितना करता हूँ, ये हमने 24, 25, 26, 27 और 28, ये कितना कर दिया हमने, 28 टेम्परेचर कर दिया। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आउटडोर बंद हो चुका। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, कि इसके अंदर जो क्या लगा हुआ होता है, ये भी इंडोर हमारा चालू है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडोर चालू रहेगा आपका, लेकिन आउटडोर जो बिजली ज्यादा खींचता है वो क्या है, हमारा आउटडोर है। तो आउटडोर हमारा बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, समझिए, कभी भी आप एसी चलाते हो, आपको क्या रखना है, 23 से 24 टेम्परेचर रखना है। कितना रखना है, शुरुआत में अगर आप एसी चला रहे हो, ज्यादा डाउन टेम्परेचर रखने से ज्यादा कूलिंग नहीं आता। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बाहर से आते हैं तो सबसे पहले वो टेम्परेचर को क्या 18 या लास्ट में 16 जो भी होता है वो टेम्परेचर सेट कर दे, इससे कूलिंग ज्यादा नहीं आता। जो भी हम यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं वो क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर सेट होता है। वो किसके लिए होता है, वो कंप्रेसर के कट ऑफ के लिए होता है। यानी जो हमारी लाइट बिल जो आता है कम आता है, ये कंप्रेसर को कट ऑफ के लिए। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि समझिए कि अगर हमारा एसी रेगुलर चालू रहेगा तो वो लाइट बिल ज्यादा खींचेगा। तो इसको क्या करना है, हमें आराम देना है। इसके लिए क्या होता है, ये हमारा बंद, कहने का मतलब ये कट ऑफ होगा, ये हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये हमने जो 28 टेम्परेचर रखा, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे रूम में क्या है, अभी कूलिंग है। इसके लिए क्या होगा, कंप्रेसर हमारा घूमेगा ही नहीं, अभी कंप्रेसर नहीं घूमेगा। बस समझिए कि हम डोर को खोल रहे हैं, 2-3 बंदे अंदर आ गए, फिर से गर्मी क्या होगी, गर्मी होगी तो फिर ही कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे अभी अभी 28 रखा हुआ है हमने, और रूम का टेम्परेचर कितना है, रूम का टेम्परेचर आप देखिए 26 है। तो जब तक 2 डिग्री डाउन नहीं होगा तब तक ये हमारा क्या आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होगा। कितना स्टार्ट ही नहीं होगा। अब ये एग्जांपल आपको देखना है, तो ये देखिए, अभी हमने 28 रखा है, अब मैं कितना कर दूंगा, 25 कर दूंगा या 24 कर दूंगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये भी 28 है, अब हम कितना करना है, हमको 24 करना है। देखिए ये 27, 26, 25 और 24, ठीक है, और ये हमारा 23 है। देखिए अभी 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो अंदर अंदर की साइड में क्या होता है, रूम कहने का मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है उसके आधार से पीसीबी क्या करती है, आउटडोर में पावर निकालती है। यानी जो भी हम टेम्परेचर को सेट करते हैं वो टेम्परेचर का सेट आ जाता है, यानी रूम का टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये पावर को कट ऑफ करना आती है। देखिए अभी क्या होगा, 1 या 2 मिनट के बाद हमारा फिर से कंप्रेसर स्टार्ट होगा, क्योंकि जो हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है, 26 है, वो हमने सेट कितना किया है, तो 22 से टेम्परेचर सेट किया है। यानी कहने का मतलब इससे क्या होगा, आपकी लाइट बिल में बचत होगी। ठीक है, पहले आप जब भी आप समझिए, आप जब भी एसी को स्टार्ट करो तो आपको करना क्या है, आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, 22 या 23 पे एसी को चालू कर देना है। एसी को चालू किया, 1 या 2 घंटा अगर हो गया है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको करना है अगर आपको ठंडी लग रही है तो ज्यादातर भाई क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं। एसी को आपको बंद करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दी हुई होती है। जो क्या होता है, ठंडक कूलिंग आने के बाद मैंने आपको जो दिखाया उसमें क्या होता है, आउटडोर को बंद किया था, यानी लाइट बिल आपका बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अंदर जो मोटर दी होती है, जो हमारा जो फैन मोटर होती है, जो सीलिंग फैन, उससे भी कम पावर करती है, क्योंकि ये डीसी कंप्रेसर होता है। देखिए ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने रखा है 22 टेम्परेचर। कितना रखा है, 22 टेम्परेचर रखा है, और रूम का टेम्परेचर है 26। यानी जब तक 22 नहीं आएगा, क्योंकि जितने नीचे कम जाएंगे इतनी ठंडक ज्यादा होगी। जब तक हमारा कहने का मतलब 26 टेम्परेचर नहीं आ जाएगा, कहने का मतलब समझिए 22 नहीं आ जाएगा, 26 अभी रूम का है, तब तक ये हमारा कंप्रेसर रेगुलर चलता ही रहेगा। अब अगर आप 16 टेम्परेचर रख रहे हो तो इससे क्या होगा, आपकी लाइट बिल ज्यादा खींचेगा, और आपकी कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, पावर को ज्यादा खींचे, कंप्रेसर की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको एक ही चीज रखनी है कि आपको टेम्परेचर 24 से 23 ही रखना है। इससे क्या होगा, आपको ठंडी भी ज्यादा नहीं लगेगी, और आप लोग क्या हो जाएगा, इसमें इसमें फायदा होगा, लाइट बिल भी उसका कम आएगा। ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा लाइट बिल ज्यादा आता है, लेकिन एसी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या करना है, जब भी आप एसी ऑन कर रहे हो, चालू कर रहे हो, तो आपको क्या डोर ठीक से बंद कर देना है। यानी कहने का मतलब क्या, अगर समझिए ज्यादातर घरों में क्या होता है, एसी को ऑन कर देते तो डोर ओपन रखते, क्या होता है, स्पेस बढ़ने की वजह से कंप्रेसर हमारा कट ऑफ होगा ही नहीं। जैसे आप समझिए कि मैंने अभी क्या रखा है, 22 टेम्परेचर रखा है, और रूम का टेम्परेचर है 26। अब मैं डोर को खोल दूंगा तो क्या होगा, कंप्रेसर अगर बंद होगा तो 1 या 2 घंटे में वो कट ऑफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ठंडक आ जाने के बाद ये कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन डोर खुला रहेगा तो गर्म ठंडक हमारी बाहर की तरफ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा कट ऑफ होएगा ही नहीं। कट ऑफ नहीं होगा तो लाइट बिल उसका ज्यादा आएगा, बस वही प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है, और कम करने से ज्यादा कूलिंग नहीं आता, ये भी आपको मगज में से निकाल देना है। ठीक है, और ज्यादातर क्या करते हैं कि फैन हमारे ऑन रखना है नहीं रखना है, ये भी ज्यादा क्वेश्चन हमसे करते हैं कि जब हमारा एसी ऑन हो तब हमें फैन ये चालू रखना है कि नहीं रखना। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआत में आप रखते हो क्या है, जैसे आपने सभी 23 या 24 रखा है, 10-15 मिनट फैन को क्या करोगे, चालू रखेगा, तो वो क्या करेगा, एयर सर्कुलेशन करेगा। यानी समझिए कि जो हमारी जो ये स्विंग पट्टी है, तो स्विंग मोटर क्या करेगी, एक तरफ हवा नहीं देगी, क्या करेगा, हम इसको स्विंग को फिरा के रखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पे हमारा जो फैन है, सीलिंग फैन, यहाँ क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा। तो आप रख सकते हो, लेकिन आप फुल पे या रेगुलर क्या कर सकते हो, इसको चालू नहीं रखना है। इससे क्या होगा, फैन हमारे क्या करता है, गर्मी जो ऊपर की तरफ जो गर्मी होती है वो गर्म हवा को नीचे की तरफ फेंकता है। इसलिए हमें क्या करना है, फैन लंबे समय तक चालू नहीं रखना। 10 से 15 मिनट अब अगर शुरुआत में जब एसी चालू करते हो तो एयर सर्कुलेशन के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरे हमारे भाई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सके। क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ दिखाते हैं, प्रैक्टिकल थियरी से दिखाते हैं कि भाई हमारा एसी कंप्रेसर कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं कि हमारा कट ऑफ कैसे हो रहा है। अब फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये देखिए हमने कितना करा है, 22 टेम्परेचर करा है। अब रूम का टेम्परेचर कितना है, 26 है। ठीक है, अब जितना डाउन होगा उसके बाद ही कट ऑफ होगा। हम एक बार फिर से 28 कर देते हैं। रूम से एसी से ज्यादा हम रूम से ज्यादा अपने एसी का टेम्परेचर करते चालू होता है कि नहीं होता। देखिए ये हमने 23, 24, 25, 26 और 27 और 28, ठीक है, 29 और 30 रख दे। अब हमारा क्या हो जाएगा, वो सेंसर जो है अंदर ये देखिए क्या हो चुका, पूरा बंद हो चुका। बस यही सिस्टम पे हमारा एसी वर्क करता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको टेम्परेचर ठीक से चेक करना है।